हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बुलरन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्या उसके बारे में मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी चीज़, बाइनेंस के बाद अब अगला क्या होगा, अगला किसका नंबर हमें आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 1.1% का मार्केट कैप अप हुआ है, 1.44 ट्रिलियन का मार्केट कैप करंटली चल रहा है। वॉल्यूम 40.6% यहाँ पे बढ़ा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 73 में, और अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो इस साल का ऑलमोस्ट हाईएस्ट फियर एंड ग्रीड लेवल है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 6 तारीख को 6 नवंबर को देखा था जब 74 में हम लोग थे। अदरवाइज जिस लेवल पे हम लोग हैं ये सबसे ज़्यादा अभी ग्रीड का लेवल यहाँ पे चल रहा है। मार्केट के बारे में बात करें तो BTC 1.18% अप और इथीरियम 0.69% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में बात करें, ये आर्ली चार्ट है और अगर हम लोग देखें तो जो 78 का एक लेवल था उसको बिटकॉइन ने तोड़ने की कई बार यहाँ पे कोशिश करी है। मैंने ये चार्ट टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। आप इस लेवल पे भी बात कर सकते हैं, इस लेवल पे भी बात कर सकते हैं। कल फाइनली बिटकॉइन ने इस लेवल को तोड़ा, लेकिन इसके बाद इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हम लोग यहाँ पे 37,000 के लेवल पे यहाँ पे आ गए। विक, अगर आप मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो विक यहाँ पे एक बनी सडन, पर वो भी सस्टेन नहीं हुई है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए हुए हैं। वीकली चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगातार जो ग्रीन कैंडल है वो हमारी यहाँ पे बनती जा रही है, और उसी के साथ अगर आप देखें तो तीसरा वीक हमारा ऐसा बना है जब हम लोगों ने 38,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी है, पर अभी तक बिटकॉइन उस चीज़ में यहाँ पे नाकाम हुआ है। बुलरन, पहली चीज़ बात करें अगर यहाँ पे, तो बुलरन के बारे में मेरा ओपिनियन यही है जो पहले था, एक थोड़ा अभी शेकआउट ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा, मेरा पर्सनली मानना नहीं है कि बिटकॉइन हमें उस जगह जाता हुआ दिखेगा जहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं। शेकआउट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिटकॉइन 10,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा, पर हाँ यहाँ से एक एटलीस्ट ये लेवल मैं एटलीस्ट देख रहा हूँ, एटलीस्ट 32,000 का लेवल एक बार ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। उससे नीचे भी हम लोग आ सकते हैं, पर इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 30-32 हज़ार के लेवल के बिटकॉइन किस तरीके से रिएक्ट करता है। और इस चीज़ को आप पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। अगेन बात हो जाती है कि यार हम लोग बुलरन की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से नीचे जाने की बात कर रहे हो। मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि बस खाली ऊपर ही चलता रहे, नीचे करेक्शन के लिए नहीं है। दैट्स अ हेल्दी करेक्शन जो यहाँ पे ज़रूरत है। जब तक इस तरीके का मूव नहीं दिखेगा, मेरा पर्सनली मानना है कि जो नंबर हम लोग देखना चाह रहे हैं वो नंबर हमें यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगा, जब तक एक इस तरीके का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाइनेंस की तरफ से ऑलरेडी चीज़ें चल भी रही हैं यहाँ पे। एक इंडिया की न्यूज़ हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि बाइनेंस के बाद अगला नंबर किसका हो सकता है। ये न्यूज़ होती है जो फिर से गवर्नमेंट को पॉइंट दे देती है कुछ ना कुछ क्रिप्टो के अगेंस्ट में बोलने का। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट को लेके बोला गया है कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हम करेंगे, उसके बदले थ्रेटन दिया गया, और जिसके बदले ये बोला है कि आप $1 मिलियन के बिटकॉइन अगर हमें अगले 48 घंटे में नहीं देंगे तो हम लोग ये यहाँ पे कर देंगे। इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट भी हुआ कि कुछ अरेस्ट भी यहाँ पे हुए, लेकिन इन शॉर्ट होता ही है कि गवर्नमेंट बोलने लग जाती है कि यार जब भी कुछ इस तरीके के इलीगल काम होते हैं ना, अगर तो मनी का ट्रांजैक्शन होगा तो हम लोग ट्रेस कर लेंगे, पर बिटकॉइन का अगर ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे $1 बिलियन का, तो भाई हम कैसे उस चीज़ को ट्रेस करेंगे यहाँ पे। तो अगेन एक और गवर्नमेंट को यहाँ पे जो पॉइंट है मिल जाता है। बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में, और आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों ने देखा बाइनेंस का फंड होते हुए यहाँ पे जो हुआ, CZ का हुआ यहाँ पे, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसमें भी अभी आने वाले टाइम में कई चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिलेंगी। CZ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो चीज़ थी वो तो उन्होंने सॉर्ट कर ली यहाँ पे रुपए देके, पर अभी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और रह गई थी कि ट्रेडिंग भी जो थे वो कुछ गलत तरीके से करते थे। उन सब पे अभी आने वाले टाइम में आपको डिस्कस कोर्ट में होता हुआ देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ क्या पूरे, अगर आप देखें इसको, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं बहुत क्विकली इस चीज़ को कवर करता हूँ यहाँ पे कि ब्लैक रॉक जैसे ही आया चीज़ें बदल गई पूरी की पूरी। इससे पहले और भी ETF आ रहे थे, पर ब्लैक रॉक ने पूरा गेम चेंज कर दिया। बिटकॉइन के प्राइस में पंप होता हुआ देखने को मिला और उसके बाद सडनली चीज़ें बढ़ गई। और अब अगर हम समझे बाइनेंस का जो ये फंड हुआ है,
इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है? तो पहला नंबर आता है वहाँ पे कॉइनबेस का, और दूसरा किसका नंबर आता है ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि दूसरे पे फिर से अब जो गाज है वो यहाँ पे गिर सकती है। और दूसरा है यहाँ पे डेक्स के ऊपर, यानी कि जिन्हें हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही बोलते हैं। यहाँ पे कुछ है, ये जो आप देख रहे हैं अभी कॉइन मार्केट कैप का, आपको हो सकता है कुछ अलग सा दिखे, क्योंकि ये मैंने पुराना खोला ये सब डेटा। ये है आपका 26 तारीख का, सॉरी 6 नवंबर का। और इस 6 नवंबर में अगर आप देखेंगे तो DYDX का जो वॉल्यूम यहाँ पे 24 घंटे में जनरेट हो रहा था वो $669 मिलियन का था। इसी के साथ साथ अगर आप यूनिसॉप को इथेरियम में देखते हैं तो $475 मिलियन का था। आर्बिट्रम में देखते हैं 169 मिलियन का था। इसी के साथ आप यूनिसॉप V2 की बात करते हैं 132 मिलियन का था यहाँ पे। अब मैं आपको आज का वॉल्यूम दिखाता हूँ। यहाँ पे DYDX का अभी वॉल्यूम चल रहा है 919 मिलियन डॉलर का। डिफरेंस देख रहे हो आप? यूनिसॉप इथेरियम पहुंच गया हुआ है 694 मिलियन डॉलर पे। और अगर आप यहाँ पे वर्टेक्स प्रोटोकॉल की बात करें तो वर्टेक्स प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पे अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उसके वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे चल रहा है 376 मिलियन का। और जो आपका ये तीसरा ये था आपका 169 पे, ये आपका पहुंच गया यहाँ पे 264 पे। तो हुआ क्या है, हम लोगों ने ये बात ज़रूर कर ली कि कॉइनबेस को इससे फ़ायदा होने वाला है। और देखो तो पूरा उनका यूएस का अपना सिस्टम बैठ गया हुआ है यहाँ पे। पर उसके अलावा जो अगला फ़ायदा हुआ और जिस वजह से हम लोगों ने DYDX को पंप होते हुए भी देखा, वो है यहाँ पे कि ट्रैफिक मूव हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि यार सच और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज़ करें, भाई कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा, क्योंकि बाइनेंस पे भी अब कई सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम लोगों ने पहले बात करी थी कि बाइनेंस को 4.3 या 4.5 बिलियन डॉलर जो भी पे करना था, उसके अलावा अब थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो रहा है उनका। 3 साल के लिए ऑडिट होगा, 2 या 3 साल के लिए कुछ ऑडिट होना है। अब उसमें सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा था, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा था। एक कहानी ये भी थ्योरी है इसमें कि यूएस के जो लोग $10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन वहां पे हो रहा था, उनको भी अब यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा कौन थे वो। भाई यूएस में इस चीज़ को कर सकते हो, इंडिया में पता नहीं अभी इसमें क्या होगा। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करा हो तो आप बच जाओगे। तो अगली कहानी हो सकती है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होता हुआ देखिए, और अगर ये चीज़ हुई तो इनके टोकन का प्राइस भी नीचे जाएगा। मुझे करंटली नहीं पता क्या करेंगे वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। बहुत कुछ हो सकता है, आईपी लेवल पे कर सकते हैं या कुछ अलग लेवल पे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था CZ निकल जाएंगे यहाँ पे एक तरीके से, बाइनेंस है, ये भी किसी ने बात नहीं करी थी। तो हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर भी आपको आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे फड होते हुए देखने को मिल जाए। तो पहले से ही उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि जब ये पैनिक मचे तो वो टाइम पे आप लोग अवेयर हो कि हाँ हम लोगों ने पहले इस बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों को क्या लगता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता? बाइनेंस के बाद अगला इनको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, किस तरीके से पकड़ा जाएगा? हो सकता है यूएस में अभी ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर प्लान भी बन रहा हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि बाइनेंस के फंड के बाद यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, और उसी हिसाब से इनके जो टोकन्स थे, इनके जो कॉइन्स थे, उनका भी प्राइस पे हमें पंप देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये थी कई चीज़ें जो अभी चल रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर और कुछ दिन भर ऐसी चीज़ रही जो हमें डिस्कस करनी होगी तो वो डिस्कस करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, जिसके टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 चीज़ें बस मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, पहला बुलरन को लेके और दूसरा डिसेंट्रलाइज यानी कि डेक्स को लेके। क्या आप लोगों को लगता है जो मैंने बोला उससे आप सहमत है या नहीं है? जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।